अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत आम खबरें हैं। अटक जेल के अंदर से कुछ खबरें हैं। इमरान खान साहब की रात कैसी गुजरी, आज का दिन कैसे गुजरा। बी क्लास का खान साहब को इजाज़त दे दी गई है वजारत दाखिला की तरफ से। बी क्लास में क्या होगा, इस हवाले से बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोमवार या मंगल को एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की बेल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कलअदम करार दे सकता है। तो इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जी, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में सज़ा दे दी गई है जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से, जो कि आज मुल्क से बाहर जा चुके हैं। उनकी तरफ से सज़ा दी गई है। खान साहब को 5 साल की न्यायालय, 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। जिसके बाद खान साहब को डेरा जेल लाना था, लेकिन जब लाहौर पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया तो खान साहब को अटक जेल ले जाया गया। जी हाँ नाज़रीन, अटक जेल में खान साहब ने पहली रात गुजारी। और जो अटक के रहनुमा है वो हमें सिवाय मेजर ताहिर सादिक के कोई पोस्ट करता हुआ नज़र नहीं आया, ना ही कोई वहाँ पर हमें नज़र आया। तो बात करते हैं अटक जेल के हवाले से। सबसे पहले तो नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात है कि खान साहब को उसी सेल में रखा गया जिसमें मियां नवाज़ शरीफ साहब को रखा गया था। और खान साहब को कौन कौन सी चीज़ साथ दी गई, खान साहब को तस्बीह की इजाज़त दी गई, खान साहब को घड़ी की इजाज़त दी गई, खान साहब को ऐनक की इजाज़त दी गई, खान साहब को मैट्रेस दिया गया। और नाज़रीन जो जेल के अंदर के ज़राए हैं उन्होंने बताया कि खान साहब बड़े पुरएतमाद और बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए, जो कि एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि खान साहब बड़े डरे हुए हैं, खान साहब जेल जाने से घबरा रहे हैं। लेकिन खान साहब बड़े पुरएतमाद और बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं हमें जेल के अंदर भी। और खान साहब ने रात को तहज्जुद की नमाज़ अदा की, ज़राए के मुताबिक सुबह फजर की नमाज़ अदा की। उसके बाद खान साहब ने नाश्ता किया जिसमें उनको ब्रेड दिया गया, 2 किस्म के कोई ऑमलेट शॉमलेट दिया गया, कोई उबला हुआ अंडा दिया गया। इस तरह की चीज़ें खान साहब को दी गई। खान साहब ने नाश्ता किया और खान साहब बड़े पुरएतमाद नज़र आए हैं। और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें फैला रहे हैं कि खान साहब को खाना नहीं दिया गया, और ये नाज़रीन इनमें कोई सदाकत नहीं है इस तरह की। और अब जो खान साहब को बी क्लास दी गई है, इस बी क्लास में क्या होगा, इस हवाले से बात करते हैं नाज़रीन। बी क्लास में होगा एसी या रूम कूलर इसमें आपको दिया जाता है। उसके अलावा आपको मैट्रेस या बेड में से एक चीज़ आपको दी जाती है जो आपको चाहिए। उसके अलावा टेलीविज़न है, उसके अलावा किताबें आपको दी जाती हैं पढ़ने के लिए। लेकिन मतलब बी क्लास में एक आपको अच्छा एनवायरनमेंट रहने के लिए, मतलब आप आराम से सो सकते हैं। सी क्लास या उससे जो बदतर होती हैं उनमें तो आप सो भी नहीं सकते। लेकिन अब खान साहब को बी क्लास, मेरे ख्याल में हुकूमत का एक अच्छा कदम है। चूँकि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, अगर उनको सज़ा हुई है तो बी क्लास में खान साहब को रखा जाएगा और खान साहब उसमें रहेंगे। बहरहाल खान साहब कल रात को सी क्लास में थे, तो उसमें भी खान साहब ने कोई ऐसा मुज़ाहिरा नहीं किया कि जिससे महसूस हो कि खान साहब कोई बहुत डरे हुए हैं या खान साहब जेल से डर रहे हैं। तो इस हवाले से तो नाज़रीन जो मज़ीद मालूमात हम तक पहुँचेंगे हम आपको पहुँचाएँगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने दूसरी बात की थी कि एतजाज़ अहसन साहब का एक बयान, बड़ा अहम बयान है जो टीवी पर हमें नज़र आ रहा है। वो ये है कि एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है, उमर अताब बंदयाल साहब के पास, कि वो इमरान खान साहब की जो है वो फ़ैसला जो है इसको कलअदम करार दे सकते हैं। इस वक्त एक वाहिद उमर अताब बंदयाल हैं कि जो इमरान खान साहब को की मदद इस मौके पर कर सकते हैं। ये इस हवाले से खान साहब को रिलीफ़ दे सकते हैं। लेकिन ये रिलीफ़ देना, जैसा कि आपको भी मालूम है कि उमर अताब बंदयाल के लिए कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इंतहाई मुश्किल काम है कि इस मौके पर अगर उमर अताब बंदयाल साहब इमरान खान को रिलीफ़ देते हैं। नाज़रीन अगर रिलीफ़ देते हैं या नहीं देते, क्योंकि हमने पहले देखा कि इमरान खान साहब जब गिरफ़्तार हुए थे तो उमर अताब बंदयाल साहब ने फ़ौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया और खान साहब का फ़ैसला गिरफ़्तारी का जो था उसको कलअदम करार दिया गया और खान साहब रिहा होकर वापस चले गए। तो अब देखना होगा, कल सोमवार है, परसों मंगल है, तो जो सीनियर वकील हैं उन्होंने सोमवार और मंगल 2 दिन का बताया है कि इन 2 दिनों में, अब चूँकि कल जो है वो दरख्वास्त दी जाएगी, इसके बाद उस पर समाअत होती है नहीं होती, कल उमर अताब बंदयाल साहब आते हैं नहीं आते, क्या करते हैं, इस हवाले से अब हमें कल ही देखना होगा। और जैसी कोई अपडेट आएगी उसको भी हम आप तक पहुँचाएँगे। तो अभी तक की बहरहाल जो सूरत हाल है, अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि खान साहब की जो फ़ैसला जो आया है वो कलअदम हो सकता है, खान साहब की जान छूट सकती है और खान साहब इस सारे मामले से निकल सकते हैं। और वो सिर्फ़ एक बंदा कर सकता है जिसका नाम है उमर अताब बंदयाल। लेकिन उमर अताब बंदयाल साहब पे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, उन पे इस वक्त हुकूमत का प्रेशर है और उन पे इस वक्त अवाम का प्रेशर है। बेशक हम इस चीज़ से कोई जो है वो इस इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त जो मेजॉरिटी है अवाम की वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और वो बेशक 9 मई के वाक़यात के बाद वो डर से या किसी वजह से बाहर तो नहीं निकले, लेकिन लोगों के दिलों में इमरान खान साहब के लिए हमदर्दी ज़रूर है। लेकिन फिर भी चूँकि आपको पता है कि दोनों तरफ की जो अवाम है वो जज्बाती होती है, दोनों तरफ तो जो है वो अवाम का भी एक प्रेशर उमर अताब बंदयाल साहब पे है, जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी एक प्रेशर बनाया जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन ये खबरें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ मिल पाएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि खान साहब की सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी जाए, कि जो 3 साल की सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। ये बातें चल भी रही हैं, ये बातें हम तक पहुँची हैं, तो उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। लेकिन जो नाअहली है उसको किसी भी सूरत जो है वो ख़त्म
नहीं किया जाएगा। और नाज़रीन दूसरी तरफ जैसा कि आपको मालूम है कि बिल पास हो चुका है कि अगर एक जो है वो नाअहली एक की ख़त्म होगी तो फिर दूसरे की भी ख़त्म होगी। तो अगर खान साहब की नाअहली ख़त्म होती है तो मियाँ साहब की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, और अगर मियाँ साहब की जिस तरह बातें चल रही हैं कि वो आकर यहाँ पर अपनी नाअहली ख़त्म करवाएँगे तो फिर इमरान खान साहब की नाअहली भी ख़त्म करनी होगी। तो नाज़रीन ये अभी तक की जो है वो अपडेट्स थी, और आखिर में ये बताता चलूँ कि कुछ पुरानी वीडियोज़ चल रही हैं कि अटक जेल में लोग घुस गए हैं, अटक जेल के बाहर लोगों का एक हजूम है। तो ये सारी वीडियोज़ पुरानी है जो कि आप ट्विटर पर बहुत सारे लोग बता भी चुके हैं, वो शेयर भी कर चुके हैं कि किस तारीख की हैं। तो ऐसा कहीं पर भी कोई भी वाक़या नहीं हुआ, कहीं पर भी लोग बाहर नहीं आए, चूँकि लोगों को पता है कि पहले जो 9 मई में लोगों ने किया, उसके बाद खान साहब ने उनके साथ जो है इज़हार हमदर्दी भी नहीं किया, और खान साहब ने इज़हार लाताल्लुक़ ही उनके साथ कर दिया। तो वो हमें देखने को मिला था। तो उसके बाद बहरहाल लोगों के दिलों में ज़रूर खान साहब के लिए हमदर्दी है, लेकिन खान साहब के लिए अभी तक हमें सड़कों पर नज़र नहीं आए। तो अभी तक की यही अपडेट्स, जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं तो आपको हम बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।